शाहरुख खान जितना शातिर आदमी आपने जिंदगी में नहीं देखा होगा। आप लोग एज एन एक्टर जानते हैं ना शाहरुख खान को, कि वो एक्टर है, बहुत अच्छी एक्टिंग करता है, मैं खुद उसको बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन मैंने जिंदगी में इतना शातिर और खामोश कदम आदमी नहीं देखा मैंने। अभी मैं आपको बताता हूँ बेसिकली ये आया कहाँ से, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बेसिकली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शाहरुख खान की, सिर्फ एज एन एक्टर नहीं बल्कि इंसान की, मतलब कि उसकी जो अंदर पर्सनैलिटी है और उसकी चालाकी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उसके कारोबारी दिमाग की। चालाकी से मतलब तुम पॉजिटिव सेंस मैं पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, मैं ये वो मतलब उस चालाकी की बात नहीं कर रहा, सक्सेस वाली। देखो पहली बात तो ये कि आप लोग एज एन एक्टर जानते हो शाहरुख खान को, राइट? ऐसा ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसके बारे में क्या क्या चीजें रिसर्च की। अच्छा, आप हैरान रह जाओगे। तो तुमने शाहरुख खान के बारे में क्यों किया? तुम क्या उसके फैन हो? मैं उसका बहुत बड़ा फैन। अच्छा, हाँ, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ शाहरुख का। अब आप सुने, इनके फादर का ताल्लुक था पेशावर से। सही है। इंतहाई खूबसूरत आदमी। अच्छा, इसका जो वालिद है ना, अगर आप उसकी फोटो निकाल के देखें, शाहरुख खान तो कुछ भी नहीं है बेसिकली। अगर आप वैसे उसकी बात करें, हाँ, मतलब शाहरुख खान का बाप इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। पेशावर के जो पठान होते हैं ना, बाल इतने बड़े पफ, तो वो बाप से ही चीज मिली है, बालों की जो घने, इतना खूबसूरत और पूरी शाहरुख खान की शक्ल है। अच्छा, लेकिन वो पूरा गोरे हैं। हाँ, लंबे चौड़े, लेकिन लंबा चौड़ा नहीं है। हाँ, अभी मैं बताता हूँ आपको ना, बेसिकली बताता हूँ। उनके जो फादर है ना, वो वकील थे, ठीक है, और पेशावर में रह रहे थे पहले, तो पॉलिटिकली एक्टिव थे वकील होने की वजह से। और उन दिनों में, उस टाइम में, उस जमाने में हालात थोड़े से कशीदा थे, आपको पता ही होगा। पाकिस्तान बनने से पहले की बात हो रही है अभी। हाँ, आई गेस मतलब इतना ज्यादा डीपली नहीं कह रहे, तकरीबन आप ये ऐसे होगा ना। तो उस टाइम थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे थे, और पॉलिटिकली एक्टिव होने की वजह से, और चूंकि वो वकील थे, तो कुछ उनको थोड़े बहुत थ्रेट्स थे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे। फिर उन्होंने शादी कर ली, एक दिल्ली से ताल्लुक रखने वाली खातून से शादी की। सही। तो कहीं ना कुछ थोड़ा सा प्रेशर हो गया, कुछ मसले मसाइल हो गए, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। अच्छा, हाँ, यहाँ से वो चले गए। अच्छा, अपने मकसद के लिए गए, जो भी था उनका। अच्छा, अब क्या हुआ? इंडिया चले गए, यानी इंडिया चले पाकिस्तान गए से मूव करके। हाँ, इंडिया चले गए। और ये दो बहन भाई हैं शाहरुख खान। अच्छा, एक ये खुद है और एक इसकी बहन है, और कोई भी नहीं। अच्छा, इसकी बहन है? इसकी बहन है। मैंने इसकी बहन कभी अच्छा, नहीं देखा है। अब हुआ ये कि इसके फादर की तबीयत जो है ना अचानक से खराब हो गई, और उनको गले का कैंसर हो गया। अच्छा, थ्रोट कैंसर हो गया। ठीक है, अब आप देखें शाहरुख खान कितनी बड़ी चीज है, एक्टर बनने से पहले ही वो बहुत बड़ी चीज था। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब बाप को कैंसर हुआ, आप सोचो, ये था उस वक्त हाई स्कूल में। अच्छा, ठीक है, ये हाई स्कूल में था। बहन इससे बड़ी है। मतलब इंटर में बोल रहे हो? है इंटर, हाँ, इंटर के कॉलेज हाँ। तो वो हाई स्कूल में था और बाप को कैंसर हो गया। आप समझते हो कि घर में एक अकेला बंदा हो, उसका कोई भाई ना हो, बड़ी एक ही बहन हो, और बाप को कैंसर हो जाए, माँ वैसे ही हाउसवाइफ हो, ठीक है। सही। जब बाप को कैंसर हुआ ना, तो करने के लिए कुछ भी नहीं था इनके पास, इवन अपना घर नहीं था। सही। ये रेंट पर रहते थे, आप ये निकाल के देख लो। सही सही सही। तो इसने इतनी स्ट्रगल की, छोटा बच्चा ये प्लेस करता था कहीं पे। सही। जैसे हमारे आर्ट्स काउंसिल नहीं होते, ये प्लेस करता था, वहां पे भी इस तरह कुछ थिएटर वगैरह होता था, तो थिएटर करता था। बैरी जॉन वगैरह ये सब वहां होते थे इंडिया में, तो ये बैरी जॉन का थिएटर करता था। अच्छा, हाँ, बैरी जॉन का थिएटर करता था। ये बैरी जॉन थिएटर आर्टिस्ट है, जैसे हमारे अनवर मकसूद साहब है ना, उस तरह वहां पे बैरी जॉन साहब है, कोई थिएटर चलाते हैं, वो बड़ा प्रमोट करते हैं थिएटर को। ये एनएसडी की बात है, एनएसडी से रिलेटेड ये बैरी जॉन साहब एनएसडी में भी होते हैं। अच्छा, ठीक है, ये वहां पर भी पढ़ाते हैं, मतलब एक्टिंग पढ़ाते हैं ये बेसिकली। और इनका हॉलीवुड से बड़ी एक समझिए कि वाबस्तगी। क्या नाम बताया इनका? बैरी जॉन। बैरी जॉन जी। ये क्रिश्चियन है क्या? ये अंग्रेज है मेरे ख्याल से, इस तरह कोई है। अब बहरहाल उनमें हम ज्यादा जा नहीं सकते। मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि ये ना वहां पे कुछ काम वाम करने लगा। फिर दिलीप कुमार साहब का एक सिनेमा था, क्योंकि जितने भी एक्टर होते हैं ना, ये सिनेमा खरीद लेते हैं अपने रिटायरमेंट बन जाते हैं, कभी डायरेक्टर बन जाते हैं। दिलीप कुमार साहब का एक सिनेमा, एक वो सिनेमा हाउस था, ये वहां पे टिकट के लिए भी, टिकट बेचने में भी काम करता है। टिकट बेचे हैं इसने, यानी ये टिकट बेच रहा है। ये टिकट बेचता था ये। जब इनके अब्बू अस्पताल में दाखिल थे, इसके जो फादर थे अस्पताल में दाखिल थे, थ्रोट कैंसर था, और ये उनसे मिलने गया। इसके अब्बू ने इसके कान में सिर्फ एक बात बोली, कहा कि इसके फादर ने कहा कि ना ऑपरेशन के बाद, कि मुझे ना आइसक्रीम खानी। अच्छा, तो ये हंसने लगा, और हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो गया गले का ना, थ्रोट कैंसर का। सही। तो इसने बोला कि इसके फादर ने बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है। अब आप सोचो, एक बच्चा हाई स्कूल में है और वो बाप के ऑपरेशन के लिए इस तरह के काम कर रहा है, टिकट बेच रहा है, और ये सब कर रहा है। उसके बाद उसने बोला मैं आपको खिलाऊंगा। ये बोलकर वो बाहर आया, तो डॉक्टर ने बोला यार ये ना नहीं बचेंगे।
अच्छा। और इसके फादर की बहुत यंग एज में, यानी कि इसके बाप की इतनी उम्र नहीं थी। हाँ मतलब इंटर के बच्चे की वालिद की ज्यादा उम्र इतनी उम्र नहीं होती। हाँ। तो वो थ्रोट कैंसर होने की वजह से ये जुमला सुन के ये बाहर आया और पीछे से डेथ हो गई। ओह, और आइसक्रीम नहीं खिला सका। ठीक है, ये है शाहरुख खान भाई। आप लोग जो कहते हैं ना कि किसी के पास पैसा है, फलाना है, उनके पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं थे, कॉलोनी मदद करती थी जहाँ ये रहते थे। अब सुने, फादर की डेथ हो गई और 2 बहन भाई बच गए। हाँ, अब वालदा बच गई, ये खुद था, इसकी बहन थी। अब हुआ ये कि बाप के मरने के बाद ना शाहरुख खान ये कहता है कि मैं कभी रोया नहीं। अच्छा। कहता है मेरी बहन ना छुप छुप के रोती थी, पूरी पूरी रात रोती थी, और मेरी अम्मी रोती थी। जब एक औरत का ना आदमी चला जाए ना साया, तो देखो, औरत के लिए, एक किसी बीवी के लिए उसका शौहर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। बच्चों के लिए उसका बच्चे कुछ भी हो, बच्चे चाहे जितनी बड़ी तोप क्यों ना हो, लेकिन एक बीवी के लिए एक शौहर का होना बहुत जरूरी है। सही बात। तो इसने ये बताया कि मेरी जो माँ है वो रोती थी, रात को मैं देखता था वो रो रही है। फिर मैं दूसरे कमरे में कभी अगर चुपके से देखता तो मेरी बहन रो रही है। इसके घर के हालात बता रहा हूँ। ये इसके घर के हालात बता रहा हूँ, वो भी इसलिए कि उन्होंने खुद पब्लिक कर दिए, तो वरना मैं नहीं बताता। उन्होंने भी कई जगहों पे थोड़ी बहुत बताई है ये चीज, और ये बताना जरूरी भी है, मोटिवेशन मिलेगा आपको। जितने लोग कहते हैं ना हम तो मर गए, हम तो गरीब हैं, हम क्या करें, हमारे पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। एक बंदा थ्रोट कैंसर से मर रहा है भाई, और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं। हाँ, एक बंदा थ्रोट कैंसर से मर रहा है, और आप जो है बिल्कुल ठीक है, और आप कह रहे हैं मेरे पास कुछ भी नहीं है। और वो 12-13 साल का शुक्र करो तुम्हारे पास थ्रोट कैंसर नहीं है। कभी इस चीज का शुक्र अदा किया? ये मैं इसलिए मोटिवेट करने के लिए बता रहा हूँ ये बात। सही बात है। मैं शाहरुख खान को, उसकी फिल्मों को तो आप साइड पे कर दो, मैंने उस जैसा जीनियस आदमी, ये जो मैंने वर्ड यूज किया ना शातिर, देखें कहीं ना कहीं स्मार्टनेस तब आती है जब आप धक्के खा लेते हो। कोई बंदा ऐसे नहीं स्मार्ट बन सकता। घाट का पानी पिया हो ना भाई, घाट का पानी पियो। अच्छा, अब वो कहता है एक कमरे में मेरी अम्मी माँ रोती थी, एक कमरे में मेरी बहन रोती थी। एक बंदा सोचो, और वही छोटा है, ये छोटा है, सब देख रहा है, उम्र में छोटा है, हाई स्कूल का बच्चा है, और ये सब कुछ देख रहा है। बाप को अपने हाथों में देखा दम तोड़ते हुए, माँ को रोता हुआ देख रहा है, बहन को रोता हुआ देख रहा है। इसकी बहन बड़ी शरीफ, बहुत ही जबरदस्त किस्म की पर्सनालिटी, बहुत ही नाइस पर्सन जिसको कहते हैं ना, इंतहाई शरीफ और नफ्स फैमिली है, पूरी फैमिली, माँ से लेके बाप। क्या शाहरुख खान को आप खुद देख लो, कभी आपने किसी किस्म की फजूल चीज सुनी है उसके मुंह से? इसकी बहन भी इसी तरह ही है, फैमिली ओरिएंटेड मैन, फैमिली ओरिएंटेड, पूरा फैमिली ओरिएंटेड। इसकी बहन ने ट्यूशन पढ़ाई, इसकी बहन ने ट्यूशनें पढ़ाई, सिर्फ इसलिए कि शाहरुख का हाई स्कूल पूरा हो जाए। और शाहरुख भी ऐसा नहीं था कि बहन पढ़ा रही है और वो, मतलब बहन खर्चा उठा रही है और वो घूम फिर रहा, नहीं, ऐसा नहीं था। वो बाहर अपनी बहन के लिए कर रहा होता, तो भाई मेरी बहन भी कर रही है, मैं भी करता हूँ। तो जैसे ही हाई स्कूल से फारिग होते थे, कॉलेज से, ये जाके ट्यूशन पढ़ा देते हैं। ये टिकटें बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, इसकी बहन ट्यूशन पढ़ा रही है, ये कुछ ना कुछ कर रहा है, ट्यूशन भी पढ़ाई है इसने। मतलब पैसा चाहिए ना, घर चलाना है यार। हाँ, अब ये कहता है मैं एक दिन भी ना रोया नहीं। अच्छा, कहता है क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं भी रो गया तो माँ और बहन का क्या, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आप सोचो यार, एक आदमी के लिए रोना कितना जरूरी है। मुझे ये बताते हुए आप देखें मेरी आंखें कैसी हुई, मतलब मेरी आंखें बताते हुए, मतलब आप देखो कि कैसे गीली हो गई। एक इंसान के लिए ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो रोए। और मैं ये समझता हूँ कि जो बंदा अगर 1 साल 2 साल तक, 2 साल से रोया नहीं है ना, अगर उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। उसके दिल में मसला होता है, दिल में मसला हो जाता है। जो बंदा रोता नहीं है ना, उसका जो दिल है वो ब्लॉक हो जाता है, उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उसको ब्लॉकेज आ जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है उसको। तो अगर कोई बंदा 2 साल में नहीं रोया तो ही मस्ट कंसर्न टू द डॉक्टर, ठीक है? तो वो आप देखो कि वो रोना चाह रहा है बट वो रोया नहीं, ठीक है? वो उसने बर्दाश्त कर रहा है, और अंदर से तो वो रो ही रहा होगा। इस तरह का बंदा, ठीक है? फिर उसने स्ट्रगल की, कहीं उसको क्या हुआ, हेमा मालिनी ने कोई ड्रामा कर रही थी, हेमा मालिनी साहब। अच्छा, धर्मेंद्र की जो वाइफ है ना? हाँ, धर्मेंद्र की जो वाइफ है, क्योंकि ये सब लोग तो रिटायर हो गए थे ना, ये प्रोडक्शन वगैरह में आ गए थे ना। शाहरुख की जो जवानी थी, उस वक्त ये लोग बूढ़े हो चुके, उस टाइम ये लोग अपने प्रोडक्शन हाउसेज और पैसे वैसे इतना पैसा आ चुका था इन लोगों के पास। ये सब लोग, हर बंदा इसी तरह के काम कर रहा था। कोई थिएटर में, कोई अपना सिनेमा खोल के बैठा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, किसी ने कोई डायरेक्टर, किसी ने फिल्म में डायरेक्शन लगा दी, किसी ने प्रोड्यूसर बन, क्योंकि ये बिजनेस है भाई। हाँ, ये पास पैसा आ गया, अब इन्वेस्ट कहाँ करें? अब हेमा मालिनी ज़ाहिर है वो थोड़ी सी बड़ी एज की हो गई थी, तो वो खुद तो फिल्में नहीं बना रही थी, तो उन्होंने कहा जी मैं प्रोड्यूसर, एज ए प्रोड्यूसर वो आ गए। कपूर फैमिली भी ऐसी थी। सही।
तो ये हेमा मालिनी ने इसकी कहीं फोटो देखी, सही है, इसकी फोटो देखी और इसको शाहरुख खान को कहा कि इस लड़के को ना बुलाओ, इसको, ये थिएटर करता है, ये मुझे ये चाहिए। ये हेमा मालिनी, ये हेमा मालिनी ने बोला ये थिएटर करता है, मुझे पता है, क्योंकि फोटोज देख रहे थे, ये स्ट्रगल तो कर रहा था ना, जगह जगह फोटोज तो दी हुई थी इसने, सही, क्योंकि ये एक ड्रामा फौजी कर रहा था, या फौजी शायद मेरे ख्याल से हेमा मालिनी के साथ किया, आई गेस, मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता। अच्छा, बहरहाल हेमा मालिनी ने इसकी फोटो निकाली और कहा कि ये जो लड़का है फौजी कर रहा है, हाँ फौजी बन चुका था उसको, फौजी ड्रामा एक आता था जैसे हमारे, हुआ था ये, हाँ जैसे हमारे अल्फा ब्रावो चार्ली है ना, अच्छा, इस तरह वहाँ पे, हाँ वहाँ पे ये इसने एक ड्रामा किया था, इसको मिल गया था। सर्कस के बाद इसने फौजी किया, एक सर्कस ड्रामा किया इसने, वो इतना ज्यादा हिट तो नहीं था बट अच्छा था, इसकी एक्टिंग अच्छी। अच्छा अच्छा। उसके बाद इसको फौजी ड्रामा मिल गया, तो फौजी ड्रामा थोड़ा सा हिट हो गया, जैसे हमारे अल्फा ब्रावो चार्ली। अब उसमें ये हुआ कि थोड़ी सी पहचान बन गई, लेकिन एज ए टीवी आर्टिस्ट, राइट? अच्छा, टीवी आर्टिस्ट, ये टीवी पे आया है, ये टीवी सीरियल था, ये सीरियल था। अच्छा, ओके। तो हेमा मालिनी मूवी बना रही थी एक, ठीक है, मेरे ख्याल से शायद वो या तो बाजीगर थी, कुछ इस तरह का था, मेरे ख्याल से बाजीगर होगी, या फौजी ड्रामा हेमा मालिनी का होगा। थोड़ा बहुत अगर 19-20 हो जाए ना बताने में, तो भाई मोटिवेशन जो दे रहा हूँ उसको सुनना आप। हाँ, हेमा मालिनी को एग्जैक्ट, हाँ, और उसके ड्रामे की बात नहीं कर रहे हम लोग, हाँ ऐसा ना आप बैठ जाओ उन्होंने तो उसमें कमेंट आ रहे हैं कि हेमा मालिनी आप तो गलत बता रहे हो और इंडिया के लोग जो है वो माइंड कर रहे हैं भाई, हाँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि हेमा मालिनी ने इसकी फोटो उठाई शाहरुख खान की और कहा कि इस बच्चे को सुबह बुलाइए। अच्छा, अपने असिस्टेंट को कहा कि ये फोटो देख रहे हैं आप, ये बच्चा 1-2 प्ले कर चुका है टीवी पे, मैंने इसको देखा है, और ये थिएटर आर्टिस्ट है इसको, हाँ, और ये थिएटर आर्टिस्ट है, हाँ और ये थिएटर आर्टिस्ट है, हाँ, तो इसको बुलाइए। हाँ, ये हाँ, अब वो फोन आया शाहरुख खान को ना, फोन आया, तो फोन आया, किसी ने बोला कि जी वो हेमा मालिनी आपको बुला रही है। अच्छा, ये सब होने से पहले शाहरुख खान की मदर की डेथ हो गई। अच्छा, ठीक है, अच्छा, फौजी ड्रामे के बाद हुई, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, ये नहीं पता, लेकिन वो एक आध कुछ जो जिनको पता है वो कमेंट भी करिएगा जरा, हाँ, हमें पता, क्योंकि देखें मैं तो ऑनेस्ट बंदा हूँ, मैंने बोल दिया, हमें नहीं पता भाई, हमें ज्यादा नहीं पता, हमें तो मोटिवेशन लेना है स्टोरी से। सही बात है। अब किसने किस कलर का सूट पहना हुआ था ये तो हम नहीं बता सकेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो वो, लेकिन कंट्रोवर्सी जब तक नहीं बनेगी ना तब तक मजा नहीं आता। हाँ, लोग जब तक कोई पंगा नहीं करता तो मजा नहीं आता। अभी लोग लिखेंगे ना कि आप गलत बता रहे हो तो फिर आएगा। अच्छा, अब ना हुआ ये कि शाहरुख खान की मदर की डेथ हो गई, और आप सिर्फ ये देखो कि इनकी, शाहरुख खान बोलता है मेरी मदर ने मुझसे एक दिन कहा था कि बेटा मुझे पूरा यकीन है एक ना एक दिन दुनिया आपको देखेगी। अच्छा, वो ये बोल के मरी? वो उन्होंने वैसे जिंदगी में अपनी ये बोला था। तो शाहरुख कहता था कि हाँ, और उस दिन मैं आपको मतलब कि उस दिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा हर उस बंदे से, अगर जिसने मेरी कोई भी चीज देखी है, मैं उसको एक बंदे से आपको मिलवाऊंगा। अच्छा, मतलब कि अगर कोई मुझे पसंद करेगा ना तो मैं सबसे पहले आपको मिलवाऊंगा उससे। अच्छा, मतलब वो एक खुशी थी, मोहब्बत थी, एक्सप्रेशन। वो कहता था मैं अगर मैं जरा सा भी सक्सेसफुल बन गया तो मैं आपके लिए हर दुनिया की हर नेमत ला के रख दूंगा। एक ये समझ लो, सेंस ले लो आप, ठीक है। तो हुआ ये कि उनकी माँ की दुआ सक्सेसफुल हो गई, लेकिन वो मान नहीं रही। देखो यार, लाइफ कैसा इम्तिहान है। जब बंदे के पास कुछ नहीं होता तो माँ बाप होते हैं, और जब सब कुछ होता है तो माँ बाप नहीं होते। ठीक है, अब हेमा मालिनी की कॉल आई और शाहरुख खान को लगा मजाक हो रहा है कुछ, पहले किसी बंदे ने की होगी, फिर उन्होंने बात करवाई। अच्छा, कॉल आई हेमा मालिनी की? पहले किसी बंदे की आई होगी आई गेस, जो मुझे याद पड़ता। तो शाहरुख समझा कि मजाक हो रहा है, उसको लगा कि मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब उसको लगा कॉल तो आ सकती है, बट हेमा मालिनी के उस रेफरेंस से ये गलत हो रहा है, उसको लगा ऐसा। बट वो फिर जाहिर है उन्होंने खुद बात कर ली होगी फोन पे। तो जब खुद बात हुई तो ये हैरान हो गया बहुत ज्यादा। अच्छा, शाहरुख खान साहब फिर वहां गए तो पता चला कोई फिल्म वगैरह बन रही है। अच्छा, और वो फिल्म या तो डर थी या बाजीगर थी, मेरे ख्याल से बाजीगर मूवी थी। और वो मूवी जो है वो बनी। अच्छा, बाजीगर मूवी बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ, बाजीगर मूवी पहले पता है किसको ऑफर हुई? ये ऑफर हुई थी सलमान खान को। सलमान और आमिर दोनों को ही थी। अच्छा, सलमान खान भी उसी दौर का है ना, सेम? ये सब एक साथ ही आए। ठीक है, पहले ये ऑफर हुई सलमान खान को, बाजीगर। तो उसने ये कहा कि ये फिल्म जो है ना मैं
नहीं कर सकता। सही। अब रीजन क्या थी वो जानता है, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। उसने मना कर दी, रिजेक्ट कर दी उसने। सही। फिर आमिर खान को ये ऑफर हुई। अच्छा। शायद वो कर लेता, बट उसकी डेट्स वगैरह कुछ चक्कर था तो वो भी नहीं कर सका, उसने मना कर दिया। ओए। अब आप ये देखो कि बाजीगर मूवी, अच्छा सलमान खान के मना करने की वजह को कई लोग ये कहते हैं कि, कई लोग ये छापते हैं, न्यूज़पेपर में ये आया था कि सलमान ने बोला था कि बाजीगर में जो रोल है ना, बेसिकली बाजीगर में हीरो कोई भी नहीं है। आपको अच्छा। पता होगा वो एज अ विलेन स्टोरी थी, एक लड़का है वो विलेन है, वो बदला ले रहा है, नेगेटिव रोल। हार के जीतने वाले को, हाँ, हार के जीतने वाले को बाजीगर बाजीगर कहते हैं। तो कई लोगों ने ये छापा न्यूज़पेपर में कि सलमान ने इसलिए मना किया कि वो रोल नेगेटिव था, तो वो हीरो के तौर पे कर रहा था। हाँ, वो उसको सेंस में लग गया। अच्छा, वो लोग उस वक्त फेमस थे। हाँ, वो लोग उस वक्त थोड़े 1-2 फिल्में करके फेमस थे, और आमिर खान जो है वो एक चॉकलेटी हीरो था। हाँ, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि यार ये मतलब तुक नहीं बनेगा इसका। वो क्यों करूंगा। हाँ, तुक नहीं बनेगा। अब ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी यही छपा है, बाकी देख लेंगे। सही है। तो शाहरुख के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है। ये बस समझो कि फर्स्ट ऑफर थी, जो कि एज अ फिल्म के तौर पे पहले लीड कैरेक्टर में मिल रही थी। ठीक है। ठीक है, उसने कर लिया। और बाजीगर इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। ठीक है, मतलब सिर्फ उसके जो स्टैमर करके बोलने का जो अंदाज था ना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इस तरीके से ना। अच्छा, किरण वाला डायलॉग बाजीगर में है ना? बाजीगर कहते हैं तो वो किरण वाला डायलॉग, किरण डर में था ना, डर में था वो, किरण डर में था। तो ये जो बाजीगर जो थी ना, जिसमें वो कहता है कि मदन चोपड़ा, इस तरह की जो आवाज निकालता है वो ये उसका था मतलब। एक मिनट यार, एक मिनट, मैं दिखाना चाहूंगा ऐसा के जरा से एक्टिंग स्किल्स। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मदन चोपड़ा। तो ये जरूरी था असल में, वरना ये पॉडकास्ट की जान थी। अच्छा, वो जो है ना, वो डायलॉग इतना मशहूर हुआ कि उसमें कहता है ना, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मदन चोपड़ा। तो वो उसकी बेसिकली एज अ विलन पूरी फैमिली खा जाता है वो। तो ये स्टोरी थी, यहाँ से वो फिल्म हिट हो गई, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर बन गई कि फिर लाइन लग गई। ठीक है, आज शाहरुख खान एक बात कहता है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, आज लोग मेरे पीछे भागते हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप को ढूंढता हूँ। ठीक है, वह कितनी बड़ी बात है कि उससे किसी ने सवाल किया इंटरव्यू में कि जब लोग आपके पीछे भागते हैं आपको कैसा लगता है? कहने लगा, मैंने तो कभी लोगों को देखा ही नहीं, इतनी भीड़ में मैं सिर्फ अपने माँ बाप ढूंढता हूँ। देखो यार, इंसान के पास सब कुछ है लेकिन माँ बाप, वो ये कह रहा है कि कोई मेरे आगे पीछे आता है, ऑटोग्राफ लेता है, सब करता है। अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी हाँ मेरे सामने आ जाए, प्राइड नहीं आ रहा, मेरा बाप मेरे सामने आ जाए। तो अल्लाह ने बता दिया इंसान को कि जिंदगी एक तमाशा है, एक इम्तिहान है, एक खेल है, तुम्हें टेस्ट किया जा रहा है। अब मुझे बताओ, शाहरुख के पास कौन सी दुनिया में ऐसी चीज होगी जो उस आदमी के पास नहीं होगी? कौन सी ऐसी चीज है जो शाहरुख खान के पास नहीं है? कोई ऐसी नेमत, कोई मशीन, कोई पैसे, कोई प्रॉपर्टी, कौन सी ऐसी चीज है? बेशक इंसान सब कुछ है उसके पास। ठीक है, जिस चीज को आप बड़ा समझ रहे हो ना कि लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, वो ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ यही सोचता रहता हूँ कि इस भीड़ में या अल्लाह मेरी माँ नजर मतलब मिल जाए, मुझे एकदम से आ जाए, मेरा बाप मुझे मिल आते हुए नजर आ रहा हो सामने से, कुछ ऐसा हो जाए। कैसे ये सब ले ले। तुम देखो, उसके बंदे के पास सब कुछ आ गया लेकिन माँ बाप नहीं है। अब तो वो तड़प रहा है कि यार दौलत से, लेकिन वो ये खरीद नहीं सकता, नहीं खरीद सकता। और बेतहाशा दौलत है, बेतहाशा नेमत है। अब बताओ, आजकल के बच्चे को ये बात पता है? बच्चे क्या कर रहे हैं यार? नहीं मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब वो उसको एज एन एक्टर सब जानते हैं, एज एन एक्टर उसको सब जानते हैं, सब कुछ है, पर आप देखो किसी को ये बात पता है? मतलब यार उसको सबको ये पता है बस शाहरुख खान है, फिल्में है बस। हाँ, उसको क्या तकलीफ से गुजरता है, उसको जो टेस्ट चाहिए वो नहीं है, नहीं हासिल कर सकता वो टेस्ट वो वाला उसके लाइफ में नहीं है, चाह के भी नहीं हासिल कर सकता। तो गाइज आप लोग बहुत लकी हैं, और किसी को पसंद करना बहुत अच्छी बात होती है।
लेकिन दूसरे लोगों को देखकर ये समझ लेना कि वो आपसे बेहतर हैं या अच्छे से लाइफ गुजार रहे हैं या आप किसी से कमतर हो, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। एक यतीम बच्चा यार, जिसके सर पे ना माँ है ना बाप है, सही बात, वो इंडस्ट्री में ऐसे निकला रॉकेट की तरह। ठीक है, जितने बड़ी बड़ी फैमिलीज के जो लोग हैं उनकी नेटवर्थ देख लो आप, उसकी नेटवर्थ सर्च करो जरा, पता चल जाएगा आपको। नहीं ये शाहरुख खान के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता था यार कि उसको भाई ये दर्द है। और ये मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है कि तुम मतलब इतना माशाल्लाह से टैलेंट रखते हो कि यार तुमने ये चीज बताई, मैंने और ये मतलब मैसेज दिया, और मैसेज दिया मैंने। मतलब ये बहुत बड़ी बात, मतलब अगर इस पॉडकास्ट को या इस मैसेज को लोग समझ रहे ना, तो वो बड़ी कीमती सारी बात है। नियमतें जो है ना वो बेकार हैं अगर आपके माँ बाप नहीं है ना। हाँ। सारी नियमतें बेकार हैं, तो जो माँ बाप है ना अच्छा, एक कदर कर लें। एक ना थोड़ा दुखी हो गई पॉडकास्ट, थोड़ा सा पॉजिटिव अच्छे तरीके से एंड करेंगे इसका। शाहरुख खान को शातिर क्यों बोला मैंने, आपने नोट किया? हाँ शातिर तो बोला मैं बताता हूँ शातिर। देखें, शातिर मैंने इसलिए बोला, कितने फिल्म स्टार हैं, मूवीज बना रहे हैं, अनिल कपूर से बड़ा कोई एक्टर होगा इंडस्ट्री के अंदर? आप मुझे बताओ। बड़ा मतलब एज में बोल रहे हो या वैसे? मतलब एक्टिंग में अनिल कपूर देखा है ना आपने? हाँ। अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया वगैरह बचपन में थोड़ी बहुत देखी होगी। अनिल कपूर की ये देखी होगी आपने, राम लखन देखी होगी। तो मुझे बताओ, अनिल कपूर और संजय दत्त से बड़ा कोई एक्टर है इंडस्ट्री में? बिल्कुल नहीं है। संजय दत्त नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, अनिल कपूर सही, बड़े नाम है, लो जी सुनो जी। सही, ठीक है। तो ये बहुत बड़े नाम है इंडस्ट्री के। अब शाहरुख खान ने देखें क्या किया, ये लोग कितने बड़े बड़े एक्टर हैं। शाहरुख खान की जब मूवीज हिट होना शुरू हुई ना, तो उसका सबसे प्लस पॉइंट ये था कि उसने वो पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। जहाँ माल आ रहा है वहां इन्वेस्ट, उसने मतलब उसको वो इतना तेज था ना, वो हर फिल्म को ना समझता था ये मेरी आखिरी मूवी है। वो उसने ये खुद बताया, कहता है मैंने अपनी पहली फिल्म भी यही सोच के की कि शायद इसके बाद मेरा करियर हो सकता है खत्म हो जाए। पैसा आया और इन्वेस्टमेंट, यानी वो बिजनेस माइंडेड है ना। वो पैसा आया, उसने वहां से पैसा उठाया, उसको यूटिलाइज किया, कुछ जगहों पे लगाया होगा। उसके बाद उसने देखा कि और क्या, मतलब वो बैठना नहीं चाह रहा था, रात को शूटिंग से आके आप घर बैठा है फैमिली के साथ। वो कहता है नहीं, फैमिली को आप जितना मर्जी टाइम दे दो, जब तक आपके पास पैसा नहीं है ना, पावर नहीं है। ये उसके अल्फाज हैं कि कुछ बोलने से पहले कुछ कमा लो तो बेहतर है। तो उसने बोला फिलोसफर बनने से पहले आप कमा लो तो ज्यादा बेहतर है। ये उसने बोला था अर्नब गोस्वामी को। अर्नब गोस्वामी ऐसे बात करता है तेज। क्या बात बोल गया वो। शाहरुख खान ने बोला कि फिलोसफर बनने से पहले थोड़ा सा आप पैसा अर्न कर लो, मैं आपको यही मशवरा दूंगा। ये अर्नब गोस्वामी के मुंह पे बोला था। क्यों? क्योंकि अर्नब कुछ ऐसी बात कह रहा था जो शाहरुख को पसंद नहीं आई। तो उसने ये जताने के लिए कि भाई देख, मैं इतनी बातें तो नहीं कर सकता जितनी तू कर रहा है मैं ये जवाब दे सकता हूँ कि इतनी बड़ी फिलोसफी बताने से पहले ना, मैं ये कहूंगा कुछ बन जाओ पहले। बंदे के तप्पड़ होना चाहिए। हाँ, पहले कुछ बन जाओ। अच्छा, हमारे यहाँ पे वैसे गेज वैसे पैसे से ही करते हैं अब, तो उसने बिल्कुल सही बात की ना। बात करी। अब उसने सोचा कि आदमी कौन है तुम्हारे? हाँ, अब उसने सोचा कि देखो शूटिंग मेरी एंड हो जाती है रात को 7-8 बजे। अब मैं वो बैठना नहीं चाहता था। शाहरुख की आदत, इसको रातों को नींद नहीं आती। इसको बाय द वे इसने अपने इंटरव्यू में बताया, अभी तक भी नहीं आती इसको। अच्छा। ये सिर्फ 2-3 घंटे सोता है बस। अच्छा, ठीक है। तुम देखो यार, अल्लाह की देखो नेमत है, देखो। और उसकी एज और सब कुछ देखो, अभी तक भी मूवीज कर रहा है। और इसने सोचा 8 बजे के बाद शूटिंग एंड होगी तो पैसा कहाँ से आएगा। इसने शादियों पे जाना शुरू कर दिया पैसे लेके। नहीं यार जी भाई, फिल्म इंडस्ट्री में रिवाज ही नहीं था कि कोई एक्टर जाए किसी की शादी में और वहां डांस करे। ये जाने लग गया ये पैसे लेके जाने लग गया। और इसने बेसिकली अपने मैनेजर रखा और उसको कहा कि आप किसी भी बड़े बंदे की शादी बुकिंग करें, मेरी बुकिंग करते रहो आप। वो मैं शादियों में जाऊंगा और पैसे लूंगा। ठीक है भाई, को गलत तो नहीं कर रहा ना? मुझे बताओ, आप गलत तो नहीं कर रहा ना वो? अब अच्छा, अनिल कपूर ये बताता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, शाहरुख वॉज सो इंटेलिजेंट। कहता है मैं अपने आखिरी के दिनों में ना, मुझे मेरे भाई ने, बोनी कपूर ने बोला यार एक शादी है दोस्त की ना, इधर तुमने जाना है। दोस्त है, अच्छी सलाम दुआ यार, उसने बोला हुआ तुमने जाना है। तो अनिल कह रहा है मैं उस शादी में ना बहुत तैयार होके गया ना। कह रहा है वहां पे, हाँ, कहता है वहां पे सलमान बैठा हुआ था और संजू बैठा हुआ। तो कहता है मैं जाके वहां बैठा और मैं वही स्टाइल अपना जगास, तो इस तरीके से ना। कह रहा है मैं वहां जाके बैठा और इस तरह मैंने कैप वैप लगाई। तो कहता है सल्लू मेरे बराबर में बैठा हुआ, सल्लू मेरे कान में पूछता है, कहता है कि कितने पैसे लिए। कह रहा है मैंने उसको यूं देखा, अबे क्या बोल रहा है वो कहता है अबे क्या बोल रहा है, पैसे लेके आया क्या तो सल्लू बोलते हैं हाँ आपने खोखा लिया, आपने तो अपन ने तो खोखा लिया। ये वो संजू अपने बताए थे। कह रहा है
कह रहा है मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। कहता है मैंने बोनी को फोन किया, मैंने कहा भैया ये क्या चल रहा है? हाँ। अरे हम फ्री में आ गए यहाँ पे। मुझे फ्री में बुलवा लिया है यहाँ पे। तो बाय द वे ये सब चीजें शाहरुख ने स्टार्ट की थी। अच्छा, आइडिया ये उसका था, ठीक है। अब वो शादियों पे नाच रहा है। अच्छा, लोगों को ना पहले समझ में नहीं आती थी। शुरू में एक दो एक्टर ने बोला यार ये क्या कर रहा है, ये पागल है, इसकी एक दो फिल्में हिट हुई हैं, ये नाच के रहा है शादी में जाके, अपनी वैल्यू खत्म कर रहा है। ये भाई वैल्यू नहीं खत्म कर रहा, उसने जो किया है ना वो ये आपके सामने है। आज दुनिया के अमीर तरीन एक्टर टॉप 10-3 में आता है, वो टॉप 3 में आता है। वो $1 बिलियन से ऊपर की नेटवर्थ है उसकी। भाई तुम तो मतलब उसका चलाया हुआ जो ट्रेंड था, तुम देखो आजकल जरा सा कोई यूट्यूबर छोटा मोटा वो हिट हो जाए तो वो तो भाई 20,000 15,000 तो वो शादियों में आने के ले रहा है। तो मतलब ये शाहरुख खान की ज्यादा। हाँ, शाहरुख खान फिर जाहिर सी बात है लाखों में लिए, फिर करोड़ों में, फिर ऐसा इस तरीके से। फिर अंबानी की शादियों में भी सब ये ट्रेंड अब बना है, लेकिन बनाया उसने था। अच्छा, यहाँ पे भी वो थका नहीं, उसने अपना माइंड इस्तेमाल किया। उसने कहा जिन दिनों फिल्म सिटी की छुट्टी है या कुछ भी ऐसा वैसा है या शूटिंग्स नहीं हो रही, ये क्या करता था, ये कहता था लंदन में बुकिंग करो। अच्छा, लंदन में जिस तरह कॉन्सर्ट, अब गाता तो है नहीं ये, आप दिमाग देखो ना, यानी ये जा रहा है लंदन, वहां पे पैसे ले रहा है, बोल रहा है मैं आपकी तकरीबात में आऊंगा। तकरीबात को भी छोड़ो, इसने बोला वहां कॉन्सर्ट करेंगे। कॉन्सर्ट कैसे करेगा? अब बात ये, इसको तो ये तो एक्टर है ना, तो वहां छैया छैया गाना बज रहा और ये चल छैया 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 चल छैया 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 छैया, यानी बस कॉन्सर्ट ही हो गया वो। मतलब वो उसने दिमाग इस्तेमाल किया ना, उसने दिमाग इस्तेमाल किया ना यार। उसने बोला भाई मैं हूं ना यार। अब बजाय इसके फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी लेके गोविंदा बोलता है, कहता है जितनी फिल्में मैं, सबसे रिकॉर्ड है गोविंदा का फिल्म इंडस्ट्री में, सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाला एक ही स्टार है। कौन है? गोविंदा। कूली नंबर 1, बीवी नंबर 1, शादी नंबर 1, पता नहीं कौन कौन सी चीजें उसने की, ठीक है। वो फिल्म याद है आपको? क्या बोल रहे हो, याद है आपको? तो सब उसने किया। वो कहता है, वो अपने मुंह से बोलता है, कहता है भाई मैंने इतना जो है ना जीनियस आदमी नहीं देखा मैंने। कह रहा है मैं तो फिल्म एक के बाद एक फिल्म कर रहा था, मेरी सेहत खराब हो गई, मेरा वेट वगैरह आगे पीछे हो गया, मेरे घर वाले परेशान हो गए। बट आप शाहरुख को देखो यार, जितने की मैं फिल्म कर रहा था वो उतने की एक रात गुजार रहा था शादी के अंदर। रेवोल्यूशनरी यानी कि चेंजेस लाया वो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे थका नहीं, जब उसने पूरा कैश करवा लिया, अब जो शादियों का पैसा था उसने क्या किया उसके साथ पता है? उसने बोला यार ये शादियों का जो पैसा है ना, ये बैंक में नहीं रखो इसको। उसने 3D सिनेमा की इंडिया का पहला VFX सिनेमा खोलने की तैयारी शुरू कर दी। ये भी उसका है। इंडिया में जो 3D फिल्में बनती है ना, उनको एडिट करने के लिए कोई स्टूडियो नहीं है, सिर्फ एक है जो शाहरुख खान के पास है। सलमान खान की दबंग डुबुंग डिबिंग सब वहीं पे ही सारी एडिट हुई। लो, यानी कि उस दूसरे हीरोज से जो कमाएगा वो अजय देवगन की, हाँ अजय देवगन की सारी फिल्में जो VFX होता है सारा, वो ये शाहरुख के स्टूडियो में होता है। अजय देवगन तो वो रोहित शेट्टी सब हो गए, सब एडिटिंग वही होती है। अगर VFX डाल रहे हैं, अगर ये 3D VFX डाल रहे हैं ना, ये सब शाहरुख खान। अब फिर मैं आपको बताऊं, यूट्यूबर भुवन बाम, बीबी की वाइन्स वाला, इसको एक कैमरे से शूटिंग करनी थी अपनी, कोई बना रहा था चीज, ये सीरीज बना रहा था, तो इसको बहुत ऐसा कैमरा चाहिए था जो हॉलीवुड स्टाइल का हो। वो इसने 35 लाख पर डे के लिए लिया था शाहरुख खान से, और शाहरुख खान के पास है वो कैमरा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में एक ही है, शाहरुख खान के पास है वो। और अब यहाँ पे भी रुका नहीं वो, उसने रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस बनाया, अपनी वाइफ को बिठा दिया, बोला तुम चलाओ, देखो इसको। अभी जितनी भी फिल्में आ रही हैं, अभी अमिताभ बच्चन की एक रिसेंटली फिल्म आई है, वो पता है किसकी घर की वो मूवी है, किसकी वो शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस की है, वही प्रोड्यूसर है, वही सब कुछ है। बदला नाम है फिल्म का, बदला। अच्छा, अबे यार ये जो सैफ अली खान है ना, ये भी अपना महल जो है ना, ये फिल्मों के लिए दे देता है। एनिमल मूवी में इसने अपना महल दिया हुआ है। अच्छा। तो ये भी इसका मतलब है कि कमा रहा होगा। ऑब्वियसली सब भाई सब कमाते हैं यार, सब कमाते हैं। आपको देखो, आपको आर्ट आनी चाहिए, आपको आर्ट आनी चाहिए यार। मैं तो हैरान होता हूँ कि लोग कैसे बोल देते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, या कुछ पैसा आइडिया चाहिए आपको, पैसा हर जगह से निकल जाएगा, पैसा निकल जाए, खुद निकल जाएगा, खुद निकलेगा आपके पास से। तो आप देखो यहाँ पे वो थका नहीं, फिर अभी भी वो अपना पैसा ट्रांसफर कर रहा है, दुबई में ट्रांसफर कर रहा है। दुबई का ब्रांड एम्बेसडर पता है कौन है? दुबई का जो एम्बेसडर है वो शाहरुख खान और सलमान खान भी है सऊदीया का। रियल एस्टेट, दुबई की जो रियल एस्टेट है वो शाहरुख खान, उसका तकरीबन समझ लो कि 30% का इन्वेस्टर है। 30% का इन्वेस्टर है। 30% पता है क्या होता है?
यार हम मतलब समझते कि सिर्फ फिल्मों से कमा रहे हैं। ये चालाकी है जो आपको स्ट्रगल करने से जो आती है। शातिर तुम कह रहे हो, शातिर ये है, आप समझे। और मजे की मैं आपको बात बताऊं कि ऐसा नहीं था कि उसको लालच था तो वो नाच रहा है जाके शादी में, या पैसों की उसको हवा, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात ये थी कि उसको मजा आ रहा था, ही वॉज एंजॉइंग। और वो क्रिएटिव माइंड है, वो क्रिएटिव माइंड है। पैसा आ रहा है, रख ले, खाता रहे, आगे पीछे घूमना शुरू कर दे। नहीं, वो कहता था आप इसको रेड चिलीज बना लो, रेड चिलीज प्रोडक्शन हाउस बना लो। प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिर बोलता है एक काम करो, वीएफएक्स स्टूडियो हम बनाएंगे पहले इंडिया के अंदर। तो वो बन गया, आ रहा है दबा के, वो बन गया। तो उसने करने में कोई भाई मैं आपको बता रहा हूँ एक बहुत बड़ी चीज है, वो बोलना नहीं चाह रहा मैं, छोड़ो उसको। बोल दो। नहीं, वो थोड़ी सेंसिटिव बात है भाई। ये एक मतलब इंडिया में एक अफवाह है, ये एक अफवाह है कि पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी मूवी जिसने अभी तक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, उसमें ऐसा मैंने सुना है, कंफर्म नहीं है, इन्वेस्टमेंट जो है वो शाहरुख खान की है। मतलब मैंने सुना है कि करण जौहर और शाहरुख खान की इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तानी मूवी में। हाँ, तो क्या हुआ? तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें तो कोई बुरी, बट मैं आपको स्कोप बता रहा हूँ ना। ऐसी कितनी चीजें हो रही होंगी यार दुनिया भर में, हमें पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। आप अंदाजा लगाओ। तो इसको कहते हैं विजन। आप कभी भी खुद को छोटा नहीं समझे भाई। वो बंदा जीरो से स्टार्ट करके गया, जीरो से, उसके पास कुछ भी नहीं भाई, बाप सर से उतर गया, उसके साया उतर गया, वो पैसा डबल ट्रिपल चबल। यतीम बच्चा यार, यतीम बच्चा। उसने कम से कम टाइम में चीजों को उसने स्क्वायर किया, उसने स्क्वायर किया, फिर 4 किया, फिर 6 किया, फिर क्वाड्रेटिक किया, फिर ये सब किया उसने, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल किया चीजों को। अमेजिंग। और कोई गलत काम नहीं किया जिंदगी में, सबसे बड़ी बात, गलत काम नहीं किया। और उसकी सबसे खास बात पता है क्या है? शाहरुख जो है ना, आप देखोगे वो कभी किसी की बात नहीं करता, नहीं किसी की बात नहीं करता, वो कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा। वो कंट्रोवर्सी को छोड़ो ना, कंट्रोवर्सी तो एक बहुत ही बड़ी चीज है, वो तो एक बहुत ही आगे की चीज है, उसकी रहती है, हाँ वो तो एक आगे की चीज है। बट शाहरुख जो है ना, वो किसी की बात ना तो सुन सकता है, ना उस चीज में आ सकता है। मतलब समझा नहीं। मतलब अगर कोई से सवाल पूछ लेना कि आपने अभी जॉन इब्राहिम की वो मूवी शूवी देखी है, ये है कुछ, हो सकता है आगे किसी ने कुछ दूसरा सवाल करना हो, वो यहीं पे रोक देता है। वो बोलता है यार देखो मेरी बात सुनो, मैं अपनी फिल्म की प्रमोशन पे हूँ, आप मेरे से पूछो फिल्म के बारे में, ठीक है? मुझे पता ही नहीं है, मैं इतना बिजी था, मैं तो जॉन से मिला ही नहीं हूँ अभी तक। जॉन से मुलाकात नहीं हुई इन दिनों में, तो मुझे तो पता नहीं क्योंकि ये फिर सवाल फिर कुछ और कर देते हैं, फिर कह देते हैं आपको पता है उसके अभी कुछ सेपरेशन हो गया है किसी से, ये इस तरह की कोई बात कर देता है कोई भी। वो कहता है यार देखो, मीडिया वालों से प्ले करना जानता है, हाँ वो खेलना जानता है। वो कहता है देखो वो बात करें जिसका मैं जवाब दे सकूं। अब अमिताभ बच्चन का सवाल है तो इसका जवाब तो वही देंगे ना। आप मुझसे कैसे अज्यूम कर रहे हैं कि मैं अमिताभ बन के आपको जवाब दूं या कुछ ऐसा वैसा, राइट? ये उसका दिमाग है ना, अल्लाह ने उसको पावर दी। सो गाइस आई होप कि आपको पॉडकास्ट आपने एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।